हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज प्रतिशत के क्लास में कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। हर महीने वह 30,000 रुपए की ईएमआई देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है? मासिक वेतन का, यहाँ पे जो आपको 15 लाख रुपए दे रखा है वो उसकी वार्षिक आय है। अब वार्षिक आय जो है उसका 15 लाख रुपए है, तो आपको निकालना होगा कि वो हर महीने कितने रुपए कमा रही है। तो क्या करेंगे? 12 से भाग लगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने? 12 महीने। काट दीजिए। अगर आप इसे 3 से काटेंगे तो 3 4 जा, 3 5 जा, और अगर इस 4 से इस 100 को काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 25 12 में, 25 25 125, यानी आ जाएगा 1,25,000 रुपए। यानी उसकी जो इनकम है हर महीने की वो 1,25,000 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि वो हर महीने 30,000 रुपए ईएमआई देती है। भाई कोई सामान लिया होगा उसकी ईएमआई देती है, तो ईएमआई कितना देती है वो? 30,000। कितने रुपए पर? उसकी मासिक वेतन पे, तो 1,25,000। ठीक। अब प्रतिशत निकालने के लिए आपको सिंपली 100 का गुणा करना होता है। ठीक है, यही करना होता है। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया है। अगर आप काटेंगे तो 5 छक्के 30 और 5 से कट जाएगा ये 25 बार में, और 25 से 100 काटेंगे 4 बार में, 6 चौके 24, यानी कि 24%, यानी वह अपनी मासिक आय का 24% वो किस्त में यानी ईएमआई में जमा कर देती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है आपसे। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च कर देती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपए बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? देखिए आपको जो दे रखा है डाटा वो 6300 जो है वो उसकी बचत है, और ऊपर जो भी आपको परसेंटेज दे रखे हैं वो उसके खर्च हैं, तो खर्च से ही हम बचत निकालेंगे। तो मान लेते हैं जो उसकी इनकम थी वो एक्स था। अभी इस प्रकार के सवाल पहले भी जनसंख्या के जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं उसमें भी हमने एक्स माना है, लेकिन ये केवल एक लाइन में ही सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने मान लिया कि उसकी जो आय है वो एक्स है। अगर वो 30% जो है खर्च कर देती है तो कितना बचत करती है? 70%। श्री राम, सॉरी। तो 70% वो क्या करती है? बचाती है शुरुआत में ही। जब 30% खर्च कर रही है तो 70% बचा रही है। ठीक। अब जो उसकी शेष इनकम है, शेष इनकम तो यही हुआ ना, इतना खर्च करने के बाद 70% ही तो बच रहा है। शेष इनकम में से भी वो कितने प्रतिशत खर्च कर देती है? 60%। 60% वो खर्च कर देती है, तो कितने प्रतिशत बचाती है फिर? 40%। 40% वो बचत करती है। यानी कोई उसकी इनकम थी, उसका वो 30% खर्च कर देती है, और उस तो कितना बचाती है? 70%। उसके बाद वो घरेलू खर्च में फिर से 60% खर्च करती है, तो बचाती कितना है? 40%। और ये सारी बचत कितने के बराबर है? 6300 रुपए के बराबर है। ठीक। अब आपको सिर्फ उसकी इनकम निकालना है, तो बस सिंपल है। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, इस 7 से इस 63 को काट दीजिए 9 बार में, यानी 9 गुणे ये 100 हो जाएगा। इस 4 से इस 100 काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 25 नामा 225 गुणे में 100, यानी आपका आंसर हो जाएगा 225,000। 22,500 उसकी मंथली इनकम है। ठीक है, देखा एक लाइन में ही ये, या कह सकते हैं 2 लाइन में ही ये ज्यादा ज्यादा जाता है, उसके बाद ये हल हो जाता है। यानी इसमें आपको एक्स से डरने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कुछ खास यहाँ पे लेन देन नहीं है। ठीक, तो आपने देखा कि कैसे सवालों को लगाया गया है। आगे ही मैं इसी तरह आय से संबंधित सवाल को लेकर के आता रहूंगा, अच्छे अच्छे सवालों को लेकर के आऊंगा। तो चलिए अगली क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।